नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम बात करेंगे अपना स्पेशल बुलेटिन दुनियादारी, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया भर की खबरों को। अभी जो कुछ दिनों पहले से जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उसमें अभी पिछले 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति है, उसके चलते दुनिया भर के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों ने यूक्रेन के पक्ष में आना भी शुरू कर दिए हैं, तो कुछ रसिया के पक्ष में जाना शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नाटो का मुख्य जितने भी देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो रसिया के साथ अभी तक सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि वो रूस के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह युद्ध परमाणु युद्ध के रूप अख्तियार कर लेगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रसिया को यह धमकी दिया है कि अगर वे यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे तो नाटो सैनिक उनके ऊपर हमला कर देंगे, यानी कि यूक्रेन की सहायता के लिए नाटो सेना वहां पहुंच जाएगी और उनके ऊपर हमला करेगी। इसी सब के बीच अमेरिका सहित देश विश्व के 22 देशों ने यूक्रेन में रह रहे अपने सभी नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ने की फरमान जारी कर दी है। उसी के बीच अभी कुछ देर पहले, यानी कि आज 15 फरवरी को सुबह सुबह भारतीय दूतावास यानी कि भारतीय सरकार ने भी अपने यूक्रेन में रहने वाले लगभग 25,000 से अधिक भारतीय जिनकी वहां पे रहने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, उन सब को भी यूक्रेन छोड़कर भारत वापस आने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में स्थित है, उसे दूसरे जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार यूक्रेन को लेकर जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच की ताजा स्थिति के बाद अपने नागरिकों को भी भारत वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। और अभी एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भारत की जो सुरक्षा परिषद है, उसकी अभी शाम में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और यूक्रेन के अभी जो सामने हालात है और जो वर्तमान हालात है, उसके ऊपर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 48 घंटों के अंदर में भारत सहित विश्व की जितनी भी देश हैं, सभी देशों ने यूक्रेन में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ने की बात, यानी यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट रसिया के तरफ से देखा गया है। रसिया अपने सभी सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर वापस लौटा लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेन के बॉर्डर पर रसिया के जितने भी सैनिक हैं, 3 तरफ से यूक्रेन को घेराबंदी कर दिया गया है। साथ ही साथ रसिया ने वहां पे परमाणु हथियारों से लैस भी अपने साजो सामान वहां यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचाने का काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध की तैयारी में अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं और वे नाटो के किसी भी दबाव में आने की कोशिश में नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया के बीच अगर परमाणु युद्ध अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाता है तो एक बड़ी घटना होगी, और अगर इसके बीच रसिया को किसी तरह से मना लिया जाता है तो भी देखना जरूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध की स्थिति वाकई में बनती है तो आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और विश्व पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर यह विश्व युद्ध के रूप अख्तियार करती है तो एक बड़ी घटना होगी। हमारी इन सभी खबरों पर नज़र बनी हुई है, और जैसे ही यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध जैसे हालात को लेकर कोई नया अपडेट आता है तो हम आपके बीच आएंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम स्टोरी का सीरीज इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।